बोले किसी साधारण के पुत्र नहीं है ये। किसके पुत्र हैं? नाम जापक के पुत्र हैं। क्योंकि शंकर जी से बड़ा नाम जापक कौन होगा? नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। जल्पन जल्पन अटति जटिला कोपि काशी निवासी। एक महात्मा है काशी में, वो हर गली में घूमते हैं, दिगंबर हैं, नागों की माला पहने हैं, जटाएं विकीर्ण इधर उधर घूम रही हैं, और वो जल्पन जल्पन चिल्ला रहे हैं। क्या? श्री राम जय जय राम। क्यों? बोले इसलिए चिल्ला रहे हैं किसी जीव के कान में हमारी वाणी से प्रकट नाम पड़ जाए तो वो भव चक्र से छूटकर भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाए। काशी मुकुति जंतु उपदेशी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। दक्षिण कर्णमूल में भगवान नाम का, श्री राम नाम का उपदेश देने वाले हैं। और कैसे नाम जापक हैं? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। दिन रात राम राम जपते हैं। हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, गोरे दाऊ जी के महंत, परम श्रद्धेय पूज्य श्री वैष्णव दास जी महाराज। उच्च कोटि के संत थे। आपने दर्शन किया होगा शायद, नहीं किया दर्शन। उच्च कोटि के संत थे। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ उन्हें कंठस्थ थे, और कंठस्थ नहीं हृदयस्थ थे। अद्भुत संत। और संत सेवा में उनकी बड़ी निष्ठा थी, नाम में भी बड़ी निष्ठा थी। जहां जाते वहां नाम कीर्तन की प्रेरणा देते। एक कोई भगत आया, महाराज हम कीर्तन कराना चाहते हैं। ठीक है, हो जाए। कुछ साधुओं को उन्होंने बिठा दिया, शंकर जी का मंदिर था, कीर्तन करने के लिए बिठा दिया। दिन में तो ड्यूटी कर लिया, और रात में ड्यूटी करने वाले सब सो गए। 2 ही बचे कीर्तन करने वाले, बेचारे कहां तक करे कीर्तन पूरी रात। तो उसमें से एक ने देखा कोई आ नहीं रहा, वो भी सो गया, तान दुपट्टा सो गया। अब एक बेचारा कीर्तन करता रहा, उसको भी निद्रा सतावे। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बीच बीच में उसकी भी धारा टूट जाए, लेकिन वो बेचारा हिम्मत नहीं हारा। जैसे तैसे उसने निर्वाह कर लिया। दूसरा कोई उठ के आया ही नहीं। अब वो छोड़ के बेचारा जाए कैसे? ये अखंड वालों में ये समस्या होती है। इसलिए 2 व्यक्ति मत रखो, कम से कम 4-6 लोग बैठो। कितने सोएंगे? कम से कम 4 तो रहो, 5 रहो तो अच्छा है। पंच परमेश्वर। हम तो कहते हैं 4 और 5 नहीं। ठाकुर जी हम सब पर ऐसी कृपा करुणा करें, जहां जहां कीर्तन होता है कम से कम इतने लोग हमेशा बैठे रहें। क्या आनंद मिलता है कीर्तन। हम अपने मन की बात कहते हैं। जब कीर्तन कराते हैं तो हमको कथा करने का मन नहीं करता, ऐसे लगता बस यही कराते रहो। सार तो सबका यही है, फल सबका यही है। सवेरे महंत जी के पास गए, बोले महाराज हम रात की ड्यूटी नहीं करेंगे। तो क्या हो गया? अरे वो लोग सो जाते हैं। ये जो इसको आपने साथ दिया थे सो गया, दूसरा कोई ड्यूटी पर आया नहीं, सो गया। हमको भी नींद आ रही थी। तो महात्मा बोले कि तुम भी सो जाते। वैष्णोदास जी बोले तुम भी सो जाते। महाराज हम सो जाते तो कीर्तन बाधित हो जाता, खंड हो जाता कीर्तन।
अरे पागल, तुमको पता है किसके मंदिर में कीर्तन हो रहा? शंकर जी के मंदिर में हो रहा। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अरा। अरे इसलिए तो शंकर जी के मंदिर में कीर्तन बिठाया कि कहीं बीच में चूक भी जाए तो उसकी चूक की पूर्ति शंकर जी करते रहेंगे। तुम पुनि राम। ये हनुमान जी शंकर जी दोनों इसीलिए बैठे हैं। आप सोच रहे हैं हमारे बलबूते कीर्तन चल रहा है, आप न करेंगे तो ये महापुरुष बैठकर कीर्तन करेंगे। हनुमान जी शंकर जी कीर्तन करेंगे और महाराज श्री नृत्य करेंगे। पर हमारी बात से आप यह प्रेरणा मत लेना कि कीर्तन में इस तरह की उपेक्षा होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कभी नहीं। तो असली अखंड तो शंकर जी का चलता है। तुम पुनि राम। ड्यूटी पूरी नहीं करते कि इतने बजे से इतने बजे तक हमारी ड्यूटी है, ये हमारा दिन है। क्या करते हैं? सादर जपहु अनंग अरा। राम राम कहते समाधि लग जाती है, और राम राम कहने पर समाधि असिक ही शम जपन लगे। हरि नामा, राम नाम जपने लगे। तो ये किसी साधारण के पुत्र नहीं है, शंकर के सुवन हैं। अर्थात ये नाम निष्ठा इनकी वंश परंपरा से इनमें आई है। दो प्रकार से नाम निष्ठा आती है, एक तो विंदु सृष्टि से और एक नाद सृष्टि से। नाद सृष्टि से नारद जी से नाम निष्ठा आई है और विंदु सृष्टि से शंकर जी से नाम निष्ठा आई है। ये तो दोनों प्रकार से नाम निष्ठे हैं। और कहते हैं ना, बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बाप के कुछ लक्षण तो बेटा में होते ही हैं, और बाप के कोई लक्षण बेटा में न हो तो समझ लेना चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, ये असलियत में पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। आपके लड़के बच्चे कीर्तन में बैठे कीर्तन करें तो समझो कि हमारे लड़के हैं, उन्हें कीर्तन में नहीं बैठे तो समझो कि कहीं से कोई दैत्य दानव आ गया है। लड़के बच्चे नहीं हमारे। जो हरिनाम का नहीं वह हमारे किसी काम का नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरी समझद्य परम स्नेही। नाम में जिसकी प्रीति नहीं, हमारी भी उसमें प्रीति नहीं है। आपसे हमारी कोई नाते रिश्तेदारी थोड़ी है। जिनसे नाते रिश्तेदारी कभी काल में रही उनको छोड़ दिया गया है, तो तुमसे हम नाते रिश्तेदारी जोड़ के क्या करेंगे? नाम की नातेदारी रिश्तेदारी है। आपका श्री नाम महाराज में अनुराग है, बस इसी कारण से आप सबका दर्शन करने हम आते हैं। नाम निष्ठ नाम प्रेमियों का दर्शन करने आते हैं। और क्या क्या लेना देना आपसे? शंकर सुवन। और कौन है? भवानी नंदन। भवानी नंदन है महाराज। मैया भी ऐसी है, मैया भी ऐसी है। सहस नाम सम सुनी शिववानी, जप जेई पिय संग भवान। महाराज निरंतर नाम जप करती रहती, जब तक एक सहस्त्र नाम पूरा नहीं हो जाता तब तक तो जल भी नहीं पीती। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। महाराज जी ने एक बार इतनी ऊंची बात कही। उनका महाराज जी शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठती हैं, इसी को देख के तो चित्रकेतु ने कहा कि ये कैसा शंकर जी का उपहास किया। तो जब लोग हंसी उड़ाते तो शंकर जी को क्या जरूरत है वो नीचे बिठावे। और जगह की कमी हो तो चलो कोई बात नहीं, जगह की कमी तो है नहीं कैलाश पर, फिर अंक में क्यों बिठाते हैं? सुनते ही महाराज जी गदगद हो गए। कहा तुमको क्या पता है,
शंकर जी कहते हैं कि जिसके मुख से धोखे से एक बार राम नाम निकल जाए उसको मैं 3 बार साष्टांग करता हूं, और जो अहर्निश राम नाम का जप करती है उसको मैं अपने से नीचे या अपनी बराबरी पर कैसे बिठाऊं, अपनी अंक में स्थान दूंगा। नाम निष्ठा के कारण भगवान शंकर पार्वती को अपनी अंक में विराजमान करते हैं, उनको नीचे नहीं बैठने देते हैं। ये भाव कौन देगा? ऐसी नामनिष्ठ माता के पुत्र हैं। एक कल्प की कथा के अनुसार तो गणेश जी गर्भ से प्रकट हुए, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, और शिव पुराण के अनुसार पार्वती जी ने अपने अंगराग से गणेश जी को प्रकट किया है। तो अंगराग से प्रकट किया तो भी मानो अपने श्री विग्रह से जो नाम प्रकट हो रहा था, नाम के क्या कहना चाहिए, नाम की उपादान वस्तु जो नाम है उसी के द्वारा श्री गणेश जी का निर्माण किया। शंकर सुवन भवानी नंदन। और कैसे हैं ये? बोले सिद्धि सदन, सिद्धि सदन, सिद्धियों का सदन है। सिद्धि क्या है? साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। ये सिद्धि के सदन हैं। आजकल बहुत से सिद्ध घूम रहे हैं, पर्चा छपे हैं, बेटा वाले बेटा ले जाओ, मुकदमा हारने वाले मुकदमा को जीत जाओ, हमारे पास सबकी समस्याओं का समाधान है। और ऐसा नहीं, वो लोग सिद्ध भी होते हैं, पर कितने दिन के सिद्ध। कोई तो भूत प्रेत को सिद्ध कर लेता है, कोई किसी जक्ष जक्षिणी को सिद्ध कर लेते हैं, कोई किसी को सिद्ध कर लेते हैं, और उनकी सिद्धि कितने दिन की रहती है। हमारे ब्रज में कहावत है, भूत विद्या मल्लई 12 वर्ष चल रही। भूत विद्या ज्यादा चलेगी तो 12 साल, और मल्ल विद्या 12 साल से ज्यादा थोड़ी चलेगी। उसके बाद तो एक बार जोर खत्म हुआ, फिर तो उससे अच्छे अच्छे पहलवान अखाड़े में आ जाते हैं। नाम की सिद्धि शाश्वत सिद्धि है। सही बात तो यह है, सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस नाम में प्रीति हो, इससे बढ़कर कोई सिद्धि न भूतो न भविष्य। नाम का चमत्कारों में उपयोग करना नाम का अपमान है। नाम का चमत्कारों में उपयोग नहीं। जैसे कोई मच्छर मारने के लिए तोप का गोला छोड़ दे। एक तोप तैयार करने में, गोला तैयार करने में कितना खर्च हो गया, और एक तोप का गोला उसने एक मच्छर को मारने के लिए छोड़ दिया, तो ये तोप के गोले का सही उपयोग है क्या? ऐसी लौकिक सिद्धियों में, लौकिक कार्यों में नाम का विनियोग नाम जापक को नहीं करना चाहिए। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम के गोला छोड़ें भाग जाएं जमदूत। जमदूतों को भगाने के लिए गोला छोड़ो, कलयुग के कटक को भगाने के लिए गोला छोड़ो, दुनियादारी के काम के लिए गोला छोड़ते हुए ठीक नहीं। नाम शाश्वत सिद्धि देने वाला नाम है। नाम जापकों में बहुत सी सिद्धियां होती हैं। एक सच्ची घटना हम आपको सुना रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में, एक ललितपुर जिले में एक गांव है। उस गांव का नाम है पूरा कला। वहां के एक ब्राह्मण थे, पाठक। ब्राह्मणों में पाठक होते हैं, पाठक थे, बड़े ऊंची नाम प्रेमी थे। उनके गुरुजी ने उनको मंत्राज की दीक्षा दी थी, उसका जप करते थे। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, साधारण पढ़े लिखे थे।
तो मंदिर में ठाकुर जी निजी घर का मंदिर पूजा करते थे और वहां से लौट के आते और बैठ करके चरणामृत बांटते। तो खेत में काम करके आए थे, थक गए थे, शाम को स्नान ध्यान करके मंदिर खोल के बैठे, आरती के बाद चरणामृत बांट रहे थे, नींद आ गई। तो वहां एक गांव में बहुत बड़े विद्वान थे, विदुआ जी, बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मंदिर का पुजारी अपरस में रहता है, छू तो सकते नहीं, पर उनको बहुत गुस्सा आया। भगवान का पुजारी होकर मंदिर के सामने बैठकर सीताराम बोल रहे हैं, फिर भी चरणामृत नहीं दे रहा, सो रहा है। तो पखावज को ठोकने वाली, तबले को ठोकने वाली जो वो होती ना हथौड़ी, उस हथौड़ी से उन्होंने उनके मस्तक पर प्रहार किया। तो उनके गुम, ऐसे चोट लग जाती ना तो नीला चिन्ह पड़ जाता, गुम आ गई। पर इतने सीधे थे बेचारे, बोले विदुआ जी गलती क्षमा करो, है गलती क्षमा करो। एक तो अनपढ़ गंवार यहां बैठा है पुजारी बनके, मंत्र बोलकर चरणामृत देना भी नहीं जानता, सीताराम सीताराम करके चरणामृत बांटता है। उनको बेचारों को मंत्र याद नहीं थे, पढ़े लिखे ज्यादा थे। क्या समझते हो हमारा मंदिर है, कान पकड़ के निकाल देंगे। उनका बड़ा दबदबा था, तो उनको बहुत कष्ट हो गया, हम पढ़े लिखे क्यों नहीं। उनके गुरुजी आ गए, वे भी बड़े नामनिष्ठ संत थे। गुरुजी को भेजने नदी तक गए तो रोने लग गए। कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा गुरुजी हम पढ़ना चाहते हैं। अरे बोले 2 अक्षर की पढ़ाई राम राम पढ़ो, इससे बड़ी कोई पढ़ाई नहीं है। काहे चक्कर में पड़े, बुढ़ापा आ गया पढ़ोगे? नहीं नहीं गुरुजी हमको तो अयोध्या ले चलो, हम तो आपके साथ चल के कुछ पढ़ेंगे, कम से कम इतना तो पढ़ ही ले कि रामचरितमानस का पाठ करने लग जाए। तो वैसे राम राम करो, सबका सार यही है। कहीं नहीं हमको बहुत अपमान झेलना पड़ा, आप तो हमको कुछ पढ़ा दीजिए। अच्छा पढ़ना चाहते हो, अभी पढ़ा देता हूं, नदी में स्नान करो। नदी में स्नान करा के कहा जीभ निकालो। जीभ जैसे ही निकाली तुरंत उन्होंने वहीं की रज नदी के किनारे को उठाकर जीभ पर लिख दिया राम। उनका बस जाओ भगवान चतुर्भुजनाथ का दर्शन करो। दर्शन करती सारे शास्त्र पुराण उनको कंठस्थ हो गए। फिर भी बड़े अद्भुत भक्त हुए, उनको वाणी प्रस्फुटित हुई और उन्होंने 3 रचनाएं की, प्रेम 25, भक्त 25 और पुकार 25। 75 छंदों में भगवान की स्तुति की। फिर तो वे मानस जी के इतने बड़े वक्ता हुए कि बड़े बड़े लोग उनसे श्रवण करने आते थे और शास्त्र की गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान ऐसे कर देते थे हंसते हुए। संभवतः उनका नाम था श्री गोविंद दास पाठक। वे इस शरीर के पूर्वाश्रम के नानाजी के वंश के पूर्वज थे। तो बिना, ये प्रत्यक्ष चमत्कार की बात की, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति और जीव पर संत ने राम लिख दिया और सारे शास्त्र उनके भीतर प्रकट हो गए। ये प्रत्यक्ष उनके वे 3 ग्रंथ अभी भी हैं, 75 छंद आज भी हैं लिखे हुए हाथ। पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज चित्रकूट वाले, आपने दर्शन किया हो। वस्तुतः वो पढ़े लिखे नहीं थे, हम तो उनकी बात सुनकर उनको लगा कि वे बड़े विद्वान हैं। महाराज जी ने आज्ञा दिया कि तुमको दर्शन करा ला। हम बरसाना दर्शन कराने गए, श्री जी के यहां भोग आ गया। एक सज्जन आए, उन्होंने भक्ति के संबंध में कुछ प्रश्न किया, तो इतना सुंदर भक्ति का निरूपण किया पुजारी जी ने कि हम तो आश्चर्य में पड़ गए। इतने श्लोक बोले उन्होंने भक्ति के समर्थन में। तो हमने कहा महाराज जी आप कहां पढ़े? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हमने अपने जीवन में स्कूल का मुख नहीं देखा है। तो इतना बढ़िया निरूपण कैसे? उन्होंने कहा, आंख भर आई उनके, बोले हमको तो संतों ने यही बताया, बस चित्रकूट वास करो, सीताराम सीताराम कहो। बस सीताराम सीताराम जपते ही मानस जी की कथा कहने लग गए और जो कुछ मन में भाव उठता है वो नाम महाराज की कृपा है। 2 उदाहरण। तीसरा उदाहरण, हमारे वृंदावन में एक महान सिद्ध संत थे, परम श्रद्धे भक्तमाली श्री मथुरा दास जी, बिना पढ़े लिखे थे। वो भी कहते थे पंडित जी हमने विद्यालय का मुख नहीं देखा हूं, ऐसी भाषा बोलते थे। मेरे राम विद्यालय का मुख नहीं देखा हूं।
और जब वे बोलने लग जाते थे वृंदावन में तो बड़े बड़े पंडित ऐसे ऐसे माथा खुजलाते, ये महात्मा इतना श्लोक कहां से बोल रहे हैं, पुराणांतर में कहा है, पुराणांतर में कहा, इतना श्लोक ये कहां से बोल रहे हैं? ये है नाम की महिमा। सिद्धि सदन, सिद्धि का सदन है नाम, गज बदन विनायक। ये गज बदन है, विनायक है। गज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भगवान की सृष्टि के जितने प्राणी हैं उनमें सबसे लंबी नाक है गज की। गज से लंबी नाक किसी की देखी आपने? हाथी से लंबी नाक किसी की नहीं। नाक माने इज्जत। लोग कहते हैं ना हम तो बड़े नाक वाले हैं। कोई कहते हैं क्या करें महाराज हमारी तो नाक ही कट गई। कोई कहते हमारे लड़के ने हमारी नाक ऊंची कर दी। तो नाक शब्द का अर्थ जो है, नाक माने प्रतिष्ठा, नाक माने इज्जत। सबसे अधिक प्रतिष्ठा किसकी है? बोलो जिसकी नाम में निष्ठा है उसकी सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। इसलिए सबसे बड़ी नाक हाथी की, इसलिए गज के मुख को गणेश जी ने स्वीकार किया। और राम नाम रूपी सबसे लंबी नाक गणेश जी की है। इसलिए गणेश जी से बढ़कर के कोई प्रथम पूज्य नहीं। ये नाक क्या है? बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो, भय ना उदास तहूं चवे को चबाइए। कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। हमारे वृंदावन की परम सिद्ध भक्ता श्री करमेती बाई, उन्होंने अपने पिता पंडित श्री परशुराम जी से कहा, पिताजी आप कहते हैं मेरी नाक कट गई। नाक तो तब कटे जब नाक होए, नकटी की नाक क्या कटेगी? जो राम नाम से विमुख है वो नकटा है, उसकी क्या नाक कटेगी? राम नाम में जिसकी प्रीति है समझ लेना वो नाक वाला है। सबसे बड़ी नाक किसकी? हाथी की। इसका मतलब है नाम निष्ठा में सबसे बड़े संत कौन? श्री गणेश जी महाराज। श्री राम नाम रूपी लंबी नासिका उनके पास है। गजवदन। और कैसे हैं? बोले विनायक। कृपा सिंधु सुंदर। आहा, कृपा सिंधु, कृपा के सिंधु, कृपा के सिंधु। गणेश जी महाराज कृपा के सिंधु हैं। इनकी कृपा करुणा भरी दृष्टि पड़ जाए तो नाम में सहज प्रीति हो जाती है। कृपा सिंधु सुंदर, बहुत सुंदर है। सुंदर कौन है? आहा, बहुत से लोग हंसी उड़ाते हैं। हिंदुओं का देवता शरीर मनुष्य का और मुंह हाथी का, कैसा विचित्र देवता है हिंदुओं का। अभागे लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन देवताओं में सबसे अधिक सुंदर गणेश जी हैं, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। और गणेश जी के कितने चित्र प्राप्त होते हैं। जैसा तैसा भी गणेश जी को बना दो तो अच्छे लगते हैं। लगते कि नहीं लगते? विविध प्रकार की गणेश जी की जितनी आकृतियां प्रसिद्ध हैं उतनी शायद किसी देवता की आकृतियां प्रसिद्ध नहीं। सही बात है कि नहीं? सुंदर लगते हैं। क्यों सुंदर लगते हैं? सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाय भजिय रघुवीरा। ये गज का वदन प्राप्त करके महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। सब लायक हैं, सब प्रकार से योग्य हैं। सब प्रकार से योग्य कौन है? सब प्रकार से योग्य वही है जिसकी नाम महाराज में प्रीति है। और सब प्रकार से योग्य हो
और नाम महाराज में प्रीति न हो तो उसकी सारी योग्यता धूल में मिल गई। धिग जन्मनस्त्र विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्षम विमुखाये तदुक्षजे। ब्राह्मणियों के पास कुछ नहीं था, न द्विजाति संस्कार, न वेद पाठ, न गुरु की सेवा, न अग्नि की सेवा, केवल श्री कृष्ण नाम में प्रीति थी। उन ब्राह्मणियों को भगवान ने अंगीकार कर लिया। ब्राह्मण भगवान का आदर नहीं कर सके और अंत में जब वे ब्राह्मणियां भगवान को भोजन करा के लौटी हैं श्री कृष्ण लीला में, तो उन ब्राह्मणों ने उनको प्रणाम किया और कहा धिग्जन, हमारा जन्म धिक्कार है, भले हम ब्राह्मण हैं तो क्या हुआ। त्रिविद, हमारा वेदत्रयी का ज्ञान धिक्कार है। विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम, सबको धिक्कार है। धिक कुलम, उस कुल को धिक्कार है जिसमें हमारे जैसे कपूत पैदा हुआ। हमारी कर्मकांड की कुशलता को धिक्कार है, क्योंकि हम लोग श्री कृष्ण से विमुख हैं, श्री कृष्ण के नाम से विमुख हैं। सब लायक कौन है? बोले जो राम नाम के लायक है वो सबके लायक है, सब लायक है। और जो राम नाम में जिसकी प्रीति नहीं, यहां जो नालायक है वो दुनिया की लायकी प्राप्त करके क्या करेगा? दुनिया की लायकी से क्या मिलेगा? हे नाथ, और किसी के लायक हम रहें या न रहें, राम राम करने के लायक हमको सदा बना के रखना। हे गणेश जी, आप राम नाम लेने के लायक हैं, आप भी हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें हम हरि नाम लेने के लायक बने रहें। मोदक प्रिय, आहा, ये मोदक क्या है? ये कोई आटा दाल चावल का लड्डू नहीं लिए गणेश जी हाथ में, राम नाम का लड्डू लिए। हमारे यहां साधुओं से पूछो तो वो बताएंगे लड्डू का परिचय। लड्डू क्या है? ये तो लड्डुआ खाओगे तो डायबिटीज वाले तो लड्डुआ ज्यादा खा ही नहीं सकते, लड्डू कितना खाएंगे? उनको डॉक्टर मना कर देता है, शुगर वाले लोग लड्डू नहीं खा सकते। पर एक लड्डू ऐसा है जो शुगर फ्री है, जिसमें कोई डर नहीं है बीमारी का, बीमारी खत्म हो जाएगी। वो कौन सा लड्डू है? आप खीर भी नहीं खा सकते। यदि आपको मधुमेह है तो आप खीर नहीं खा सकते, घी भी नहीं खा सकते। लेकिन कुछ मिठाई ऐसी है जो भवरोग को दूर करने वाली है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर। हरि को नाम मिश्री, आए घोर घोर पी। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर। हरि को नाम मिश्री, आए घोर घोर पी। इस श्री राम नाम के लड्डू को हाथ में लिए रहते हैं। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। मुद मंगल क्या है? भगवान नाम को छोड़ करके मुद मंगल और कोई दूसरा नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल मूल, मंगल का मूल है। अमंगल को समाप्त करने वाला मुद मंगल दाता, मुद मंगल को देने वाला है। विद्या वारिधि, यही मुद मंगल के दाता हैं। माने मुद मंगल में जो राम नाम है और मुद मंगल में जो संत समाज है, नाम और संत दोनों को प्रदान करने वाले गणेश जी हैं। ये कृपा करेंगे तो जीवन में नाम प्रेमी संत मिलते रहेंगे, ये कृपा करेंगे तो राम नाम का लड्डू खाने को मिलता रहेगा। विद्या वारिधि, विद्या के समुद्र हैं। क्यों समुद्र हैं? बोले विद्या वधु जीवनम, भगवान नाम विद्या रूपी वधु का जीवन धन है। इसका तात्पर्य संपूर्ण विद्याओं का जो आश्रय स्थान है वो है श्री राम नाम। सारी विद्याएं यहीं से, वेद यहीं से प्रकट है महाराज। वेदों का मूल प्रणव राम नाम से प्रकट है। महारामायण में
भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती जी पूछ रही हैं कि वेदों का मूल तो प्रणव है, फिर क्या कारण है आप प्रणव का जप न करके राम नाम का जप करते हैं? पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा। शंकर जी गदगद हो गए, बोले ये रहस्य की बात है, सबको बताने की नहीं है, पर तुम पूछ रही हो, तुमसे कुछ छिपा भी तो नहीं सकता, तुमको बता रहा हूं। क्या? बोले राम नाम न समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायका, मोक्षदायक प्रणव राम नाम से उत्पन्न है। इसका मतलब है राम नाम बाप है और प्रणव बेटा है। बोलो वृंदावन बिहारी। प्रणव में सबका अधिकार नहीं, राम नाम में आचांडाल पर्यंत सारे जगत का अधिकार है। सबका, समस्त विद्याओं का मूल वेद, और वेद का जनक प्रणव, और प्रणव का भी जनक श्री राम नाम। वो नाम श्री गणेश जी में स्थित है, इसलिए विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गणेश जी की भक्ति करोगे तो राम नाम में लगने वाली बुद्धि प्राप्त होगी, और इनको छोड़ के दुनियादारी के किसी बुद्धिमान के पीछे लगोगे तो वो यही बुद्धि सिखाएगा, उधर भरे सोई धर्म, कैसे पैसा कमाया जाए बस यही सिखाएगा, और दूसरी बात नहीं सिखाएगा। ऐसे ही महान नामनिष्ठ संत गणेश जी महाराज, हे भक्तराज, हे नामनिष्ठ महाराज, आप इस दास तुलसी के ऊपर कृपा करें। क्या कृपा करें? मांगत तुलसी दास कर